हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। देखो, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने चैप्टर 3 तक सारे सेक्शंस कवर करे थे आईपीसी के। ठीक है, आज हम बात करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, जो कि 76 से लेके 106 के दिया गया है, चैप्टर 4। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अबैटमेंट वाला चैप्टर, आ जाता है चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर 4 में जो 76 से 106 है, इनको कहा गया जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 को। ठीक है, इसको जनरल डिफेंसेस भी कह देते हैं। मैंने देखो, आप अपने बैरक ओपन कर लीजिए। मैंने मेंशन किया था सेक्शन 6 जब पढ़ाया था, सेक्शन 6 हमने उसमें क्या पढ़ा था? सेक्शन 6 में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी सेक्शंस पढ़ेंगे तो हम उन एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शंस का ध्यान रखेंगे, चैप्टर 4 का ध्यान रखेंगे, बार बार उसमें ना पढ़ें। इस वजह से इन्होंने जो ड्राफ्ट कमेटी जो थी, उन्होंने क्या करा, एक कंबाइन एक चैप्टर अलग बना दिया जनरल एक्सेप्शंस का। ठीक है, बार बार डेफिनेशन के नीचे नहीं, अच्छा ये हुआ डेफिनेशन के बार बार नहीं दिखाने चक्कर में इन्होंने एक जगह बना दिया है जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर। अब जनरल एक्सेप्शंस कैसे कि आपको सपोज करो आपने कोई किसी का मर्डर कराया, ठीक है, मर्डर पनिशेबल है, अच्छा, अब पनिशेबल, लेकिन आप शो कर देते हो कि मेरा जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है, तो आप मर्डर, आपने भले ही मर्डर क्यों ना करो, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपका जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने माना है कि मैंने काफ़ी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि पूछ लेते हैं कि डॉलिन कैपेक्स में 7 एज वाला जो है, 7 से 12 वाला एज का जो आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें दिया गया है कि उसमें कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये किस में है, एज क्या बताइए। तो बहुत सारे प्री के क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये जुडिशियली करा है तो ये ऑफेंस में, एक्सेप्शंस में आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से केस लॉज बना दिए जाते हैं। ओके, अब हमने सेक्शन 6 में बताया था कि जब भी हम कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे तो एक्सेप्शंस का ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 4 है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 76 से। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। देखो, कोई एक्ट कर रहा है पर्सन जो उसको लग रहा है कि बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, और या उसको लग रहा है कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने वो एक्ट कर दिया। ठीक है, उसको फैक्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने कर दिया कि हाँ मैं तो बाउंड बाय लॉ हूं, मैंने वो एक्ट कर दिया। ओके, तो इसमें बताया गया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब देखो कैसे, इसके पहले हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। बताया कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू कर रहा है। अगर किसी को पता है कि हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। ठीक है, लॉ के दायरे में रहकर ही कर रहा है काम और गुड फेथ में कर रहा है, तो उसको माना जाएगा, ये एक्सेप्शन उसके ऊपर लग जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट दे रखे, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, he has committed no offense। सपोज करो मैं एक सोल्जर हूँ, अच्छा, अब मैं सोल्जर हूँ, कोई मॉब आ रहा है, अब लाठी वाठी लेकर आ रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, मेरे सुपीरियर्स होते हैं, उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि गोली चला दो, आज तो कर दो। ठीक है, इनका रोज रोज का ये दंगे फसाद करना है, आज तो उन्हें उड़ा दो। तो मैं, अब मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं गुड फेथ में तो करूंगा और मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, तो मैंने फायर कर दिया, उसमें से एक आध मर गए, मेरा तो इंटेंशन मारना ही नहीं था, सपोज करो भगाना था, मैंने फायर करा उनको, पर एक आध मर भी गए, तो मेरे ऊपर मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मेरे ऊपर आईपीसी के ये डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बता दें। और सेकंड देखो, ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अरेस्ट बाय एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग दैट टू बी अरेस्ट ए हैज कमिटेड टू ऑफेंस। देखो, सपोज करो कोर्ट ऑफिसर, मतलब कि कोई भी जो कोर्ट का ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर भी उसमें आ जाते हैं, अगर कोर्ट के ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको भी डिफेंस मिल जाएगा। अब जैसे मैं क्या हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दे दी कि जाओ उसको अरेस्ट करके लाओ, सपोज करो विकास को अरेस्ट करके लाओ। अब क्या हुआ, मैं गया गाँव में, एक विकास था, एक गाँव वाले लोग बोलते थे विकास ठीक है, तो मैं विकास को विकास समझ के ले आया कि इन्होंने कहा ये विकास है, और विकास 2 पर्सन थे। अब मैं विकास की जगह विकास को ले आया उठाकर अब मैं विकास को ले आया। अब क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थे, लेकिन मैं बाउंड बाय लॉ था, मुझे ऑर्डर फॉलो करने थे कोर्ट के। अब मैंने भाई उसको ले आया, तो अब वो मेरे पे डेफामेशन का चार्जेस नहीं लगा सकता, किसी और चीज़ का नहीं लगा सकता कि मैंने कोई ऑफेंस करा है, कि मैंने उसकी रेपुटेशन खराब करी है नहीं, क्योंकि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, मैं कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, तो मेरे ऊपर मैंने कोई ऑफेंस नहीं करा है, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है कि मुझे तो विकास को लेना था, मैं विकास को ले आया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें मार्क कर लो, जैसे मैंने इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ, आपको मिस्टेक ऑफ लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं। मतलब कि सपोज करो, जैसे मैंने किसी को गोली मार दी,
फिर मैं कहूँगा यार मुझे तो पता ही नहीं था कि गोली मारने से यहाँ ऑफेंस है आईपीसी में, मुझे तो पता ही नहीं था पनिशमेंट है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ना। हम प्रेज्यूम कर लेते हैं कोर्ट के जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन लॉज उनको हर किसी को पता है, वो मान के चलते हैं। अगर ऐसे बताने लगे तो फिर तो भाई सभी रीजन ले लेके आएंगे, मुझे तो पता ही नहीं था, मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो गुड फेथ किसमें है, सेक्शन 52 में गुड फेथ बताया। जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 52 में गुड फेथ बताया कि आप गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है। 77 76 के बाद देखो हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं 79 सेक्शंस, ठीक है। इन दो को छोड़ते हैं, 78 को, 79 पे आते हैं। 79 क्या कहता है, तो 76 और 79 में थोड़ा कंफ्यूजन भी होती है लोगों को, और 76 79 को एक साथ पढ़ते हैं। 79 क्या कहता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। देखो क्या है, अगर देखो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, या बाउंड बाय लॉ जो मैंने पढ़ा था 76 में कि बाउंड बाय लॉ था, तो मैंने वो एक्ट करा है। अब जस्ट बाउंड बाय लॉ तो जैसे कोर्ट का ऑफिसर हो गए, कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है। मुझे किसी आर्मी सोल्जर था मैं, उन्होंने दे दिया, मैं बाउंड द्वारा लॉ था, सॉरी लॉ के द्वारा बाउंड था, ओके। जस्टिफाइड बाय लॉ के सपोज करो एक किसी की मेरे घर आया चोरी करने रात को 2 बजे बंदूक लेके, मैं उसे रोकने जा रहा, उसने क्या करा, पिस्टल फायर कर दी। अब तेरा भाई कम थोड़े, ले पिस्टल निकाली, उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद क्या हुआ, अब मुझे इसका डिफेंस मिल जाएगा इस मतलब कि क्योंकि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ, क्योंकि यार मेरे घर में आ रहा है वो, तो मैंने एक डिफेंस ही तो करा है ना, प्रिवेंटिव मेजर लिया मैंने, प्रिवेंटिव स्टेप लिया है, उसको रोकने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए मैंने वो डिफेंस लिया है। तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। इसमें बताया ताकि मुझे तो बिलीव है ना कि हाँ भाई मैंने जो करा है जस्टिफाइड बाय लॉ, मैं कोर्ट को जस्टिफाई कर दूंगा कि मेरा ऐसे सीन है, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। देखो मिस्टेक ऑफ लॉ तो यहाँ है नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे नहीं पता मिस्टेक ऑफ लॉ की क्या, मैंने तो मिस्टेक ऑफ लॉ में ये एक्ट कर दिया, मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था। आप ऐसे नहीं कह सकते, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह सकते हो आप, ठीक है। जस्टिफाइड बाय लॉ जो इस सेक्शन में बताया गया 76 में। गुड फेथ का देखो है ही गुड फेथ। अब देखो मैंने कैसे बताऊं, 76 में जो हमने पढ़ा था कि मॉब को फायर करने के लिए बोल दिया, उसके सुपीरियर ने मॉब पर फायर करने के लिए बोल दिया सोल्जर को, सोल्जर ने फायर कर दिया, ओके। तो ये गुड फेथ में तो करा है क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था। अब ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है बिल्कुल ही कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और आपका आर्मी जो सुपीरियर वो कमांड कर रहा है आपको कि गोली से उड़ा दो, सबको उड़ा दो, तो आप इतना यार इतना दिमाग लगाओगे, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-6 5-5 साल के बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये इनसे क्या वो डेंजर होगा, तो आप नहीं मैं तो ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, ले मुझे तो शौक है मारने का, मैं मार दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। गुड फेथ में करोगे आप भी, थोड़ा अपना रीजनेबल माइंड तो लगाओगे ना, भले ही आपको देखोगे कि जो ये इलीगल ऑर्डर तो नहीं है, इलीगल डायरेक्शन तो नहीं दे रहा है, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो काफ़ी केस टू केस रहता है इन सब चीज़ों में। अब देखो एक स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर का एक केस था, उसमें क्या होता है, राम बहादुर जो है, राम बहादुर थापा था, वो एक सर्वेंट था। अब वो एक दो लोगों के साथ जाता है, मुझे ऐसा पता नहीं है, 1-2 लोगों के साथ जाता है, मैं मोटा माटी आपको केस बता रहा हूँ कि क्या है। वो 1-2 लोगों के साथ जाता है रात में, कहाँ जाता है, वो उस प्लेस में जाता है जहाँ उसको लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, भूत वगैरह रहते हैं, ठीक है। अब वो जैसे वहाँ जा रहे थे तो देखा था उसने कि दूर से कोई लालटेन वालटेन से लाके महुआ पकड़ रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत छोटे छोटे से, उनको भूत जैसे दिखते हैं। अब वो क्या करता है, भूत है भाई, वो जाके उन्हें मारने लग जाता है, 1-2 को इंजरी होती है इस तरीके से। बाद में कोर्ट के पास मैटर आता है कि आपने ऐसे मारा है, तो वो उसमें डिफेंस लेता है। देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ना 2 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन है रीजनेबल इंक्वायरी, आपको ऐसे नहीं कि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, जैसे मैंने बताया जिन विकास और विकास में कि भाई मैं तो विकास को लिया उठा के, हाँ होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह दूंगा मैं, ऐसे नहीं। मैंने पूछा लोगों से, लोगों ने कहा कि यही विकास है, विकास का विकास सुनने में आया, मैंने विकास को उठा लाया, विकास जो था उसको नहीं लाया। इस तरीके से आप रीजनेबल इंक्वायरी करी ना, मैंने लोगों से पूछा। तो जैसे अब ये बहादुर थापा जो था, नेपाली था, सर्वेंट था, अब ये वहाँ गया, अब लोग इसके माइंड में था, अनपढ़ तो था, सर्वेंट थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, कथाएं बताए चल रही थी, रूमर्स फैली हुई थी कि वहाँ उस प्लेस पर क्या है, घोस्ट वगैरह रहते हैं। अब वो यहाँ से जा रहे थे, अब वहाँ उन्हें कुछ लालटेन लेके ऐसे कुछ दिखे 4-5 लोग से बहुत दूर से, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो घोस्ट हैं और घोस्ट रहते हैं इसमें, जो भी उनका एरिया था।
अब उसने क्या काम करा, जाते हड़बड़ी में उनको एक दो को इंजरी पहुंचा दी। अब इंजरी पहुंचा दी, मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में उसने रीजनेबल इसका एक्सेप्शन से लिया कि देखो मुझे तो पता नहीं था मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, कि मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मैं तो जस्टिफाई कर सकता हूँ इस चीज़ को कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। तो कोर्ट क्या कहेगा, आप बताओ, ऐसा थोड़ी होगा कि हाँ भाई ठीक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब लेकिन क्या इसमें केस में वो पॉइंट्स निकले थे, इसमें निकले थे कि एक तो रूमर्स फैली हुई थी बहुत ज़्यादा कि हाँ घोस्ट रहते हैं, अच्छा, ऊपर से अनपढ़, ठीक है, अनपढ़, इसको पता नहीं, इसको रूमर्स और गाँव में और लोगों में इस तरह से अफवाह ज़्यादा फैल रखी थी। रीजनेबल इंक्वायरी करने का इसके पास टाइम नहीं था। अब रीजनेबल इंक्वायरी किसको लगे, उसे लग रहा था कि हाँ ये तो घोस्ट है यहाँ पर, उसने जाके अटैक कर दिया उनको ऊपर। अब इसमें पॉइंट्स ये आते हैं कि उसने जो अटैक किया है, एक तो उसका इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन तो है नहीं, वो दूर से आया, उसका क्या मतलब किसी को मारना, बैठे हैं लोग। तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों को देखा और उसको उसमें एक्सेप्शन दे दिया इस सेक्शंस के अंदर 79 में कि हाँ आपको नॉलेज नहीं थी, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, मेंसिरिया नहीं था आपका इंटेंट वो एक्ट करने का, तो सर्कमस्टांसिस को देखकर उसको इस एक्सेप्शन में दे दिया, ठीक है। आप उसको राम बहादुर थापा को क्या है, उसको एक्सेप्शन दे दिया इस सेक्शन में 79 में। इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन क्या कहती हैं। देखो कॉमन मैन भी अगर कोई जा रहा है तो अगर हमको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे हो सकता है, ये फैक्ट के बारे में नहीं पता, हम रीजनेबल इंक्वायरी तो लगाएंगे ना, अपना माइंड तो लगाएंगे ना कि हम किसी से पूछ पाछेंगे कि भाई इसमें क्या हुआ था, कैसे है, इस तरीके से आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन हो गया, ए सी जेड कमिट व्हाट हैपेंस टू बी अ मर्डर। ए ने देखा कि जेड जो है ना वो मर्डर करने के इरादे से जा रहा है, मर्डर करने वाला है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ द जजमेंट एग्जर्टेड इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में तो करा, उसने गुड फेथ में क्या करा, ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल द पर्सन। अब हर लोगों को पर्सन, लॉ जो है हर पर्सन को ये पावर दी गई है कि वो कुछ ऐसे ऑफेंसेस को, मर्डर वगैरह को उनको रोक सकते हैं, उस एक्ट को भी रोक सकते हैं। विच द लॉ गिव्स टू ऑल द पर्सन ऑफ प्रिहेंडिंग मर्डरर्स इन द एक्ट सीजेस जेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटी। उसने क्या करा, जेड को जैसे एकदम से पकड़ लिया, अब पकड़ लिया कि भाई मतलब मर्डर करने जा रहा था, उसने पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गया, ठीक है। ये हैज कमिटेड ऑफेंस। अब मैंने कोई ऑफेंस थोड़ी करा क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं गुड फेथ में कि भाई मैं तो गुड फेथ में, जस्टिफाइड बाय लॉ, मैं अपने आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ ना कि हाँ भाई मैं तो गुड फेथ में कर रहा था, मुझे लग रहा था वो उसका मर्डर कर ही देगा, ठीक है। वो उस इंटेंशन से मुझे ऐसे लग रहा था मैंने मर्डर, तो मैं भाई उसका ऐसे नहीं कर सकता ना कि वो मुझे ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो ऐसे कर रहा था और लिया है मैं पकड़ के। वो तो अब रीजनेबल इंक्वायरी करेगा ना, रीजनेबल इंक्वायरी मतलब कि उसको लग रहा है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, वो एक्ट उसने गुड फेथ में करा है, ठीक है, तो वो उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट करा है। ये सेक्शन इलस्ट्रेशन कहता है हमारा कि ए ने क्या जेड को देखा मर्डर करने के लिए जा रहा है और मर्डर कर रहा है, उसको ऐसा अपीयर हो रहा है, तब भी उसने गुड फेथ में बचाने के लिए करा। अब देखो जैसे सपोज करो मैं बताता हूँ, कोई ब्रिज के पास लड़की है, ठीक है, अब वो ब्रिज के पास ऊपर रख के, अब मुझे क्या पता टाइटैनिक वाला पोज कर रही है, ठीक है, टाइटैनिक वाला पोज कर रही है, कैसे भी कर रही है। अब मैं, मुझे लगता है कि भाई ब्रिज से कूदने वाली है, सुसाइड करने वाली है, मैं उसको रोक लेता हूँ, आके पकड़ लेता हूँ, बचा खींच लेता हूँ उस तरफ। तो मेरे को ऐसे नहीं कह सकती कि आपने कोई ऑफेंस किया है, लड़की को छेड़ा है, उसको ऐसा करा नहीं। मैं तो कहता हूँ ना जस्टिफाइड बाय लॉ, मैं तो भाई उसको बचा रहा था, मुझे वो एक्ट ऐसे दिख रहा था कि वो सुसाइड ना कर ले, तो मैं उसको रोक रहा था उस चीज़ के लिए, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं करा है। अगर जनरली आप ऐसे किसी को करोगे तो ऑब्वियस यार वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही आपके ऊपर, तो इसमें आपने कोई ऑफेंस नहीं करा है क्योंकि आप उसको गुड फेथ में कर रहे थे ये एक्ट को, ठीक है। हाँ अब हम पढ़ते हैं 77 सेक्शन को, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब देखो, अब इसमें क्या है, आईपीसी में सबको दे रखा है भाई, जज साहब जो पनिशमेंट सुना रहे हैं, जो सजा सुना रहे हैं कि भाई तुझे मौत, तुझे 10 साल की जेल, 20 साल की जेल, अब उनके ऊपर भी अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, फाइन दे दे सपोज कर 5,000, जहाँ जरूरत नहीं थी कॉस्ट लगा दी बेफालतू की, तो वो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखने लग गए तो उनका तो हो गया, फिर वो तो जस्टिस दे ही नहीं पाएंगे। तो उनको भी कुछ उसमें डिफेंस दिया गया है, उनको भी एक्सेप्शंस दिया गया है कि हाँ अगर वो ऐसा एक्ट करते हैं तो उनको भी छूट दी जाएगी इसमें। कैसे, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, लेकिन जब वो जुडिशियली वर्क कर रहे हो तभी, ऐसे नहीं अपने पर्सनल मैटर में कर रहे हैं कुछ ऐसे, तभी नहीं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ। अगर देखो गुड फेथ में कर रहे हैं, मतलब कि कोर्ट के काम में तो कर ही रहे हैं, ठीक है, जुरिस्डिक्शन जब तक उनका जुडिशियली वर्क कर रहे हैं, अगर उनको ऐसे भी लग रहा है ना गुड फेथ में वो कर रहे हैं कुछ जज साहब, तो जब भी उनको जो उन्होंने लॉ के द्वारा जो उनको पावर दी गई है, अगर वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो वो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं करा है। जैसे कि
जैसा आपने किसी को बोल दिया कि उसे अरेस्ट करके लेकर आओ, ठीक है। अब आप जज साहब से वो गलती हो गई, जज साहब को उसे नहीं लाना तो उसे लाना, तो आप जज को ऊपर ऐसे नहीं कह सकते आप मुझे कैसे लागे, ठीक है। तो वो एक तरह से जो उन्होंने एक्ट करा जुडिशियली करा है, हालांकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया उनके जज साहब के थ्रू वजह से भी, तो आप उसको उनको इसमें नहीं ला सकते, उनको भी ये डिफेंस दिया गया है। देखो जज अब किस में डिफाइन है, आईपीसी के सेक्शन नंबर 19 में, आईपीसी में डेफिनेशन जो है सेक्शन 19 में डिफाइन कर रखा है जज को। ओके 78 देखते हैं, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, nothing which is done in pursuance or which is warranted by the judgment or order of court of justice is done whilst such judgment or order remains in force is an offence, notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass judgment or orders provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। मतलब कि देखो अब ऊपर वाले में 77 में क्या है, अब ऐसा आप याद रखना 76 में अच्छा मिस्टेक ऑफ फैक्ट और जो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है। 77 में हो गया जज के लिए दिख रखा है। 78 में दे रखा है कि जो जज की या कोर्ट ऑफ जस्टिस के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, कोई ऑर्डर को उनको फॉलो कर रहा है, पुलिस मैन हुआ, कोई भी पर्सन हुआ, रीडर साहब हुआ, कोई भी हो जो कोर्ट ऑफ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको छूट दी गई है कि उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं करा है, वो उनकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो एज सिंपल दैट, ठीक है। 79 भी हो गया। 80 देखते हैं, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट हो गया कि दुर्घटना, और मिसफॉर्चून दुर्भाग्य से हो गया, दोनों का सपोज करो कोई एक्ट हो गया दुर्भाग्य से हो गया, ठीक है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, इसको मार्क कर लो, और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, इसको भी लास्ट में मार्क कर लो, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। इस सेक्शन में डिफेंस मिलेगा आपको जब भी अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, लॉफुल एक्ट कर रहे हो। अब लॉफुल एक्ट कर रहे हो, आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं किसी को इंजरी पहुंचाने की, लेकिन आप इंजरी पहुंचा देते हो, आपने प्रॉपर केयर कॉशन बरत रखी थी, तब भी वो ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। जैसे कि देखो मैं आप एक खुद बताता हूँ कि जब मैंने आईपीसी में पढ़ा था, अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था मैंने आईपी सब्जेक्ट, उससे कुछ महीने पहले की बात है, 7-8 महीने पहले, हम तो यूपी के हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे घर पे थोड़ा कुछ काम चल रहा था, तो ईंटों से एक वसूली बोलते हैं, जिससे ईंट फीट मिस्त्री अपनी ईंट को मसाले से सेपरेट कर लेते हैं, मैं उसको कर रहा था, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं उसको कर रहा था, और वो जो उसका आगे का हिस्सा होता है लोहे का, हैचिट बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, वो निकल के मेरे भाई के लग गया, लिटरली मेरे भाई के पैर में लग गया, मेरा भाई रोने लग गया कि ये करा है, ये करा है। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो कह रहा कि तब तो डांट पड़ी, तब तो क्या होता कि तू ध्यान नहीं रखता, ये है, उसके काफ़ी तेज लग गई थी। अच्छा जब मैंने आईपीसी पढ़ी कुछ टाइम बाद, फिर उनको रियलाइज़ हो यार मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं करा, हाँ ठीक है। अब मैं उससे कर देख, मैंने जो उस दिन ऑफेंस करा था इसमें तो मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, ये लिखा है देख कि, अब उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं बरती मैंने, मतलब कि मुझे देखना चाहिए था कि जो उसका हैचेट है कुल्हाड़ी का, या फिर जो मैंने वसूली ले रखी थी उसका, वो वुडन से जो जुड़ा हुआ है वो अच्छे से जुड़ा है नहीं है, कि आसपास कोई जा रहा नहीं है, बच्चा तो नहीं खेल रहा है कि मैं उसको हिट करूंगा तो वो निकल के किसी और के ना लग जाए, इन सब चीज़ का मुझे प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखना पड़ता, ठीक है। तो मेरे को ऑफेंस मैंने कोई कमिट नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ है कि मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं हो तो ठीक है। अब सपोज करो मैं एक वो हूँ, मैं कोई स्लॉटर हाउस चला रहा हूँ, ठीक है, मेरी मीट शॉप है, अब मुझे पता है मेरे पास लाइसेंस है, लॉफुल वर्क कर रहा हूँ मैं, अच्छा लॉफुल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या है, मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं मैं किसी को मारूँ, नहीं है कोई इंटेंशन, लेकिन मैंने प्रॉपर केयर नहीं ले रखी, मतलब कि मैंने साइड में बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साइड में ट्यूशन क्लास है ओपन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को नॉलेज है कि अगर मैं मारूंगा इसमें, अगर कभी ये निकल के गिर गया किसी के तो बच्चे को इंजरी कर जाएगी, तो ये मैंने कोई ऐसे प्रॉपर केयर कॉशन नहीं रखे ताकि बच्चों को ना लगे, तो मैंने यहाँ ऑफेंस करा। लॉफुल एक्ट तो कर रहा था मैं, ठीक है, लेकिन मेरी कोई प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं थी जिस वजह से वो इंजरी हुई, तो मुझे ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इस एक्सेप्शन इस सेक्शन में जब भी मिलेगा आपको, जब आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, ठीक है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहे हो, और आप प्रॉपर केयर और कॉशन को यूज कर रहे हो, कोई फॉलो कर रहे हो, तो ही आपको ये डिफेंस मिलेगा इस सेक्शन में। इलस्ट्रेशन देखते हैं। A is at work with a hatchet. Hatchet ही बोलते हैं इसको. The head flies off and kill a man who is standing by. Here, if there was no wonderful precaution on the part of A, his act is excusable and not an offense.
ठीक है। क्या है, एक जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था अपनी कुल्हाड़ी से, उसका जो हैचेट है वो निकल गया और दूर गिर गया और किसी आदमी की डेथ होगी, ठीक है, मर गया वो आदमी। अब उसको डिफेंस मिल जाएगी, भाई उसने तो प्रॉपर केयर और कॉशन कर रखी थी ना कि अच्छे से चेक कर लिया, ठीक है, और कोई इंटेंशन नहीं थी। अब भाई इतनी दूर चला गया, छोटे से लग गया, उम्मीद ही नहीं कर सकते आप, मर गया, तो भाई उसमें ऑफेंस डिफेंस मिल जाएगा ना, इसको एक्सेप्शन मिल जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं करा। उसने तो भाई प्रॉपर केयर कॉशन लिख रखी थी, हाँ लिख भी रखा था, बोर्ड वगैरह भी लगा रखे थे, इधर से जाना मत, थोड़ा वुडन का काम चल रहा है, आपको इंजरी हो सकती है, तो उसने सब कुछ फॉलो कर रखा था, तो उसको ऑफेंस नहीं करा उसने, इसमें डिफेंस मिल जाएगा। अच्छा, जैसे कि देखो सपोज करो किसी स्कूल में कोई फैन जो है वो हिल रहा है और ऐसा लग रहा है हम भी देख रहे हैं, कट 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 का भाई गिर ना जाए, किसी और बच्चों को लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है ना कि हाँ भाई मेरा इंटेंशन है बच्चों को ऊपर गिराने का और बच्चों को मारने का, नहीं इंटेंशन। अच्छा, मैं कोई लॉफुली एक्ट कर रहा हूँ भाई, स्कूल चला रहा हूँ तो लॉफुली चला रहा हूँ। अच्छा, बट क्या है, मैंने कोई प्रॉपर केयर कॉशन नहीं करी कि भाई मैं उसको चेंज भी तो कर सकता हूँ, उसको रिप्लेस भी तो करा सकता हूँ ना, कि ताकि वो किसी को इंजरी ना पहुंचाए। लेकिन मैंने क्या, मैं केयरलेस, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो लग गया, बच्चों के ऊपर गिर गया, बच्चों को हो गई इंजरी। अब यहाँ पर मैं इसका डिफेंस नहीं ले सकता क्योंकि मैंने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं ली, क्योंकि मुझे देख के पता चल रहा है कि हाँ ये गिर सकता है और ये आवाज़ कर रहा है, इसको मैंने रिप्लेस नहीं करा है, तो मैंने ये ऑफेंस करा है, मेरे को ये डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 80 के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं ली है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। देखो इसको हम नेसेसिटी वाले सेक्शन बोलते हैं इसको। देखो, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, आपको लग रहा है कि हार्म तो होगा ही होगा, इंजरी तो होनी होनी है, फिक्स है, ठीक है, और मेरे को क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। लेकिन मैं अगर दूसरे हमको जैसे बोलते हैं ना, बड़े को बड़ा हार्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए मैंने कोई छोटा हार्म कर दिया तो मुझे डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। नेसेसिटी थी वहाँ, हार्म तो होनी है, हार्म तो होनी है, वो फिक्स है, लेकिन बड़े की जगह मैंने छोटा कर दिया तो मेरे को यहाँ डिफेंस मिल जाएगा, इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा। देखते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट इज डन बाय विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को कर रहे हो तुम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड इज अवॉइडेड वाज सच अ नेचर एंड इज इमिनेंट एज टू जस्टिफाइड और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इज वाज लाइकली टू कॉज हार्म। देखो कोई ऑफेंस नहीं है, अगर आपने कोई क्रिमिनल इंटेंशन से कोई हार्म करा है, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने कोई हार्म करा है, गुड फेथ में आप बचा रहे हो ना, गुड फेथ में आप काम कर रहे हो। सपोज करो मैं जा रहा हूँ भाई अपनी 60 की स्पीड पे बाइक चला रहा हूँ, अच्छा, सडन क्या होता है, एक बुजुर्ग मेरे इधर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, बिल्कुल मेरे बाइक के पास आ रहे होते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं इधर मुड़ता हूँ तो इधर 4-5 रिक्शे जा रहा होता है, ठीक है, और मुझे पता है कि अगर रिक्शे में ठुकी तो 4-5 बच्चे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या काम करा और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं साइड भी नहीं कर सकता था, ठीक है, ब्रेक लगा तो जब भी मैं गिरना था मुझे इंजरी हो जाती, तो मैंने क्या करा, उस बुजुर्ग को उड़ा दिया। तो मैंने बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटे हार्म को कर दिया है, तो मेरे को ये ऑफेंस नहीं करा मैंने, इसमें मुझे डिफेंस मिल जाएगा, एक्सेप्शन है इसका सेक्शन 81 में। इसका देखो मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट में एक पढ़ा था कि इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे गांव में झोपड़ी होती है, ठीक है, हट होती हैं, घर जोड़े जोड़े होते हैं, उस घास फूस के जो बनते हैं, ठीक है, वो लाइन से जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, आग लग रही थी गांव में, किसी के हट में आग लग गई। अब हट में आग लग रही थी, मुझे दिख रहा था कि भाई आग लगेगी, अब ये रुकेगी नहीं क्योंकि इतना पानी और इतना तो आएगा नहीं, आग बहुत जल्दी फैलती है कि सारे पूरा गांव जल जाएगा, लाइन से जुड़े हुए हैं घर, तो मैं क्या करूँगा, अब सबको नुकसान होगा जो फिक्स था होना, तो मैं क्या करता हूँ, किसी की बुलडोजर या जो जेसीबी है मैं उसे रोक लेता हूँ और मैं बीच के 2-4 घरों को उड़ा देता हूँ। देखो ये सीरीज है ऐसे। अब मैं क्या करूँ, मैं बुलडोजर लेकर आया, जेसीबी लेकर आया, मैंने यहाँ से पाथ क्लियर कर दिया, मतलब कि 2-3 हट उड़ा दी, 4 हट उड़ा दी, सब 100 हट, यहाँ से मैंने 5-6 हट उड़ा दी, तो जो फायर है वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी, ठीक है, हाँ रुक जाएगी। तो लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद, जो गांव वाले थे उन्होंने जो 4-5 जिसका घर तोड़ा, मैंने वो कह रहा कि भाई तू हमारा घर क्यों तोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई देखो वो आग से वैसे ही जल जाता, सबका घर जल जाता, तो भले ही आपका 4 घर तोड़ दी तो मैंने उसमें क्या हो गया,
तो मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो है नहीं, मैंने बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म करी, तो क्या दिक्कत आ गई? कह रहे अच्छा बेटे तू हमारा घर जलाएगा, हम तो वैसे ही सबके साथ चलने के लिए तैयार थे, सबका जाता तो हमारा भी जाता, क्या पता बच जाता, ये वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी बचने की, ठीक है। तो मुझे इसमें डिफेंस मिल जाएगा कि देखो मैंने तो बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म कर दिया है, तो मुझे इसमें एक्सेप्शन मिल जाएगा इस चीज़ का। तो ये हो गया नेसेसिटी का एक्सेप्शन, कि आपको अगर बड़ा हार्म कर रहे हो, बड़ा हार्म को रोकने के लिए अगर छोटा हार्म कर दे तो आपको उसका डिफेंस मिल जाएगा। और देखो इसका बी जो इलस्ट्रेशन है वो देखो, ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लैग्रेशंस फ्रॉम स्प्रेडिंग, ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। हियर इफ इट इज फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो एमिनेंट एज टू एक्सक्यूज एज एक्ट इज नॉट गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। पता है ना वो चीज़ कि जो हाउस वाला एग्जांपल दिया था वो इसमें है, वो मैंने लॉ ऑफ डॉट में ही पढ़ा है, उसका केस मुझे याद नहीं आ रहा है, इसकी इलस्ट्रेशन सेकंड में भी बता रखा है 81। नेक्स्ट आता है 82 जिसको डॉलिन कैपेक्स बोलते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द 7 years ऑफ एज। मतलब कि कोई 7 साल का बच्चा काम कर रहा है या उससे नीचे का बच्चा कोई काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कुछ भी एक्ट कर रहा है, तो इसमें साफ साफ बता रखा है इस सेक्शन में 82 में कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कि उस बच्चे ने कोई ऑफेंस करा है ऐसा माना जाएगा कि उसको छूट दी गई है बिल्कुल ही। मतलब कि 7 साल का बच्चा खुला सांड एक तरीके से, कि कुछ भी करते उसको छूट मिल जाएगी। अब पता है क्योंकि क्रिमिनल इंटेंट नहीं है उसका, कोई 7 साल का बच्चा छोटा होता है, उसे अगर सब उसको गन भी दे दो, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, शायद 7 साल से कम ही था होगा ऐसा बच्चा, 4 साल का या 5 साल का होगा बच्चा, छोटा सा बच्चा था। अब उसको शादी में गन दे दी, अब उसने गन ऐसे पकड़ रखी होगी जैसे भी, उसने क्या करा शूट कर दी, तो डेथ होगी एक की। अब उसने कोई ऑफेंस नहीं करा, उसमें उसको छूट मिल जाएगी। छूट क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वो 7 साल का बच्चा है, 7 साल से कम का बच्चा है। इसमें जो 82 में बता रखा है डॉलिन कैपेक्स, मतलब कि उसके ऐसे कोई माइंड नहीं है, क्रिमिनल इंटेंट नहीं है किसी को हार्म करने का। 7 साल का बच्चा क्या अपने खेलने में मस्त है, उसकी क्या किसी से दुश्मनी होगी जो उसको मार देगा या कोई ऑफेंस कर देगा, ठीक है। तो मान लिया जाता है कि हमारे इंडियन लॉ में 82 में कि अगर 7 साल से नीचे का बच्चा, 7 साल तक का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो 82 कहता है। अब ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। सपोज करो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है, सपोज करो गोदी में आ रहा है, ठीक है, चलना भी स्टार्ट नहीं करा है, उसने कुछ ऐसे एक्ट करा है, कुछ हाथ से, कुछ जाल से या छत पे से कुछ उसने कुछ फेंक दिया ऐसे, जिससे नीचे जो जा रहा था रोड पे उसको इंजरी होगी, वो मर गया है, कुछ हो गया। तो अब उस 3 साल के बच्चे को तो नहीं होगा, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, खेलते खेलते उसका हाथ से गिर गया, ठीक है, इस तरीके से, तो उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं इसका 83 सेक्शन क्या आता है, ठीक है। अब उस 3 साल के बच्चे को आप कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट कहते हैं क्या कर रहे हो आप, 82 पढ़ो पहले। इसमें कंक्लूसिव प्रूफ ये है कि बच्चा 7 साल से नीचे का है, 7 साल तक का है, तो कोई उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, आप जुवेनाइल कोर्ट में भी नहीं भेज सकते उनको, ठीक है। सेक्शन 83 कहता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड above 7 and under 12 of immature understanding। अब क्या कहते हैं इसमें पढ़ते हैं, nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। मतलब कि कोई चाइल्ड अगर 7 साल से ऊपर का है और 12 साल तक का बच्चा है, ठीक है, अगर कोई वो एक्ट करता है तो वो भी उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा इस सेक्शन में। लेकिन अब देखो 7 से इसे 82 में क्या दे रखा है कि 7 साल तक का जो बच्चा है वो कोई ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट में क्या बता रहा है 83 में, 7 साल से और 12 साल तक के बच्चे को अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन शर्त बता रखी है कि उसकी अगर हु हैज नॉट सफिशिएंट मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं है। तो अब देखो क्या है, 10-10, 11-11 साल के बच्चे अब इतनी तेज होते हैं, वो किसी का मर्डर वगैरह कर सकते हैं, किसी को हार्म कर सकते हैं। तो क्या है, कोर्ट उनको दिखेगी कि उनकी इंटेंशन थी या नहीं। सपोज करो कोई 11 साल का बच्चा है, ठीक है, 11 साल के बच्चे ने क्या काम करा, एक को मार दिया, ठीक है, मार दिया, और वहाँ हंस रहा है, पुलिस आ गई और इसे पकड़ने के लिए, और वो हंस रहा है। वो फिर जज साहब के सामने लाते हैं उसको, जज साहब कहते हैं आप नहीं मारा, वो हंस के कहता है हाँ जज साहब मैं नहीं मारा था, मैं तो खेल रहा था, मैं तो मार दिया इसका। अब देखना आंख बंद कर ली इसने, तो जज साहब क्या सोचेंगे, यार ये तो
इसको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, इतनी मैच्योरिटी है ही नहीं, इसे पता ही नहीं कि इसने कोई ऑफेंस करा है, इसने किसी की जान ली है, इसने तो खेल खेल में ऐसा करा है, तो उसको छूट मिल जाएगी। ठीक है, उसको इस एक्सेप्शन में ला दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो कोई 11-12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, सपोज करो वो कहता है आज तो भाई तुझे मैं काट दूंगा, काट के फेंक दूंगा, ये है वो, चाकू मारूंगा। ठीक है, 1-2 दिन बाद क्या करता है, वो मार देता है चाकू वाकू, अब पुलिस उसे अरेस्ट करने जाती है, वो भाग जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, उसको नॉलेज है कि मैं ये एक्ट करूंगा, मैं ये मर्डर करूंगा, मैं ये एक्ट करूंगा, तो इसके बाद मुझे पुलिस ले जाएगी और जेल भेज देगी। ठीक है, तो ये उस सेक्शन में ये बच्चा कवर नहीं होता है। तो जो लिखा है ना, हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेशन, तो उसको अंडरस्टैंड नहीं है उस जो एक्ट करा है उसका नेचर क्या है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे बाद में, उस एक्ट करने के बाद जेल होगी, पनिशमेंट मिलेगी, कैसी मिलेगी, उसको उस एक्ट की नॉलेज नहीं है, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। अगर उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी है तो वो कवर नहीं होगा इसमें। ये माइनर डिफरेंस है इस सेक्शन में और 82 में। ठीक है, 82 और 83 हो गया। देखो अब इस वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 30 मिनट की हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 84 से आगे के हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो आज हमने पढ़े 76 से लेके, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन 76 से 76। अब देखो रिवाइज कर लेते हैं, क्यों रिवाइज करते हैं। 76 में क्या है कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपको लग रहा है कि ये बाउंड बाय लॉ है, आप वो कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, गुड फेथ में, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा 76 में। 77 में दे रखा है जजों को दे रखा है कि उनको छूट मिल जाएगी। 78 में बता रखा है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पुलिसमैन हुए, रीडर साहब हुए, जो भी इनको कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, तो उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, 77 हो गया, सॉरी 78 हो गया। 79 ने बताया कि इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसमें जस्टिफाइड बाय लॉ है। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ किसी को रोकने के लिए, किसी को करने के, तो मैंने कोई एक्ट नहीं करा है 79 में। ठीक है और क्या था, 80 था, एक्ट डूइंग इन लॉफुल एक्ट, अगर मैं पूरी प्रॉपर केयर एंड कॉशन की कर रहा हूँ, लॉफुल कोई एक्ट कर रहा हूँ और उसमें कोई मुझसे कोई ऑफेंस हो जाता है, तो मुझे इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन इसमें बहुत नेसेसरी है, इस चीज़ को याद रखना आप। ठीक है, और क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए इस सेक्शन का डिफेंस लेने के लिए आपको। 80 हो गया। 81 बताया है कि आप कुछ बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये नेसेसिटी वाले सेक्शन है। बड़े हार्म करने के लिए आप, बड़े हार्म को रोकने के लिए आप छोटा हार्म कर रहे हो, तो आपको कोई ऑफेंस नहीं मिलेगा, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। गुड फेथ में अगर आपने करा है तो, ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो रैश ड्राइविंग कर रहे हो 120 पे, आपको ये नॉलेज तो है ना कि भाई 120 चला रहा हूँ, अगर मैंने कैसे भी कर लिया तो सामने कोई आ गया तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, कैसे भी लगाऊंगा, इंजरी होनी है किसी को, तो यहाँ आप डिफेंस ले लो कि भाई देखो मैं 120 की स्पीड पा रहा था, सामने क्या थे बुजुर्ग थे और यहाँ ऑटो वाले थे, मैंने क्या कहा, मुझे बुजुर्ग को उड़ा दिया, ऑटो वालों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इस वजह से मैं क्या करता, मैंने देखो बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, आपका क्रिमिनल इंटेंट है उस चीज़ का, कि आपको नॉलेज है सफिशिएंट कि वो उस एक्ट से आप किसी को इंजरी कर सकते हो, तो यहाँ डिफेंस नहीं मिलेगा आपको। डिफेंस जब मिलेगा जब आप गुड फेथ में कर रहे हो, ठीक है, गुड फेथ में आ रहे हो, तब आप बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर सकते हो, जैसे घर वाला जो मैंने बताया था केस। ठीक है, 81 हो गया। 82 बताया डॉलिन कैपेक्स, मतलब कि 7 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है, वो एक तरह से उसको छूट दी गई है कि वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा उसका एक्ट। ठीक है, 82 हो गया। 83 में बताया कि 7 से 12 साल के बच्चा कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऑफेंस उनका तब माना जाएगा जब उनकी सफिशिएंट मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंस समझ ले, या नेचर समझ ले उसके, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे उस एक्ट से। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है उतनी तो वो लायबल है, अदरवाइज वो लायबल नहीं है। 83 हो गया। 84 अनसाउंड माइंड है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दैट्स इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।